वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन मैं अभी जो असल चीज है डेट फंक्शन के ऊपर ना बहुत सारे काम आपको सिखाने थे। मैं रिमूव कर देता हूँ ये ऑल अदर कॉलम। इसका वही वाला स्टेप कर लेते हैं कि स्प्लिट बाय डेलीमीटर डैश लेफ्ट मोस्ट, ये इसको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव। ये मेरे पास सिंपल एक मुझे डेट चाहिए थी। अब इस डेट कॉलम के ऊपर ना बहुत सारे स्टेप्स करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल, आप जब इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं ना, तो यहाँ पे ना डेट फंक्शन के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे लिखा हुआ है एज, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक, डे, अर्लीस्ट, लेटेस्ट। हमें ना जब भी कोई काम करते हैं, जब अभी अभी हम आगे एनालिसिस करेंगे बहुत सारे, उन एनालिसिस में ना आपको ये डेट्स जो जो अभी मैं सिखाने लगा हूं, इनकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो वो जब एनालिसिस करेंगे तो वो फिर डाटा सेट करेगा, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए कि ये ऑप्शंस यहाँ से हमने यूज करनी है। अब इसमें पहली ऑप्शन को हम देखते हैं, को एज कैलकुलेट कर दे। यहाँ पे लिखी हुई है 19,1995। मैं कहता हूँ एज कैलकुलेट कर दो, सिंपल। उसने क्या किया, अच्छा मैं सॉरी, मैं ऐड कॉलम से करता हूँ ताकि वो नए कॉलम में दे। मैं कहता हूँ जी एज कैलकुलेट कर दे। उसने ये डेज कैलकुलेट करके दे दिया। नजर आ रहे हैं जी सबको? जी जी। अच्छा, ये सिंपल एक एक डेट थी। हमें क्या मैसेज है, ठीक हो गया। ये जी उसने नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर दिए हैं। मुझे डेज तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे। अब देखें, अभी मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पे ये ड्यूरेशन आ रहा है जो बंद है। जैसे ही मैं यहाँ से एज कैलकुलेट करता हूँ, ये ऑन हो जाता है। अब इसमें वो कहता है डेज, घंटे, मिनट। अगर जो लोग एक्सेल में काम करते हैं उनको पता होगा, हमें ये सारी डेट के ऊपर ना मैनुअल फंक्शंस लगाने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे फंक्शंस लगाने पड़ते हैं जहाँ बाज दफा तो बास हो जाती है। तो मैं कहता हूँ मुझे ये सिंपल अभी दिखा दो, टोटल ईयर्स दिखा दो कि कितने साल एज बनती है। ये उसने कहा जी 26 साल 87। मैं इसको कहता हूँ राइट क्लिक करो, चेंज टाइप करके होल नंबर्स दे दो। ये आज की डेट से कंपैरिजन कर रहा है ना एज फाइंड मैं, हाँ जी, मैं आपको बताने लगा हूँ। अब इस फाइल की ब्यूटी ये है, जब आप एक्सेल में ये फंक्शन लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो उस दिन की आपको एज निकाल के देगा। अब फर्ज करें आपका एक डाटा सेट है, बैंक में है या आप किसी ऑफिस में है, आपके एम्प्लॉयज की डेट ऑफ बर्थ है आपके पास। आप उसकी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे और ये फंक्शन अप्लाई कर देंगे, और उसकी आपके पास एज आपने रेगुलर कैलकुलेट करनी है। जिसकी एग्जांपल ले लें, बैंकों में क्या होता है कि जी सीएनएसी एक्सपायरी आपको देखते हैं, सीएनएसी एक्सपायर होने वाला है। अब ये क्या है कि आप जब भी ये फाइल, इसको मैं लोड कराता हूँ। तो लोड करा तो कर रहा है, डिलीट, यू कैन नॉट। अच्छा रिफ्रेश मैं तो नहीं कर रहा भाई। ये मैं करूँ, ये आ रही है जी नजर आपको? ये जो एज है ना, टोटल ईयर्स आ रहे हैं। ये आप जब भी ये फाइल खोलेंगे, फर्ज करें कल खोलते हैं या 2023 में खोलते हैं, तो ये अपडेटेड उसकी एज कैलकुलेशन दे रहा होगा आपको। आपको बार बार किसी चीज की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई ड्यू डेट बना ली है ना, एग्जाम्पल है कि इस डेट पे ये काम होना था, तो वो ड्यू डेट मतलब एक्सपायरी डेट उसकी बता देगा कि वो उस हिसाब से निकाल के ले आए। मैंने आपको एक फंक्शन बताया है। अभी हम इस पे दूसरा फंक्शन अप्लाई करके देखते हैं। मैं इसको उड़ा देता हूँ जी, एज भी उड़ा देता हूँ। इसी क्यूरी में आप डेट पे जाएं तो वो कहता है ईयर चाहिए। आपने अभी देखा मैंने ईयर निकाल लिया था, स्टार्ट ऑफ ईयर।
एक्सेल में आपको ईयर का स्टार्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसकी एग्जांपल क्या है कि फर्ज करें मैंने देखना है, मैं ये तो 1995 है ना, मैं कहता हूँ स्टार्ट ऑफ ईयर निकाल दो। सॉरी, मैं जब ये करता हूँ ना, यहाँ पे ऐड कॉलम में जाके कहता हूँ स्टार्ट ऑफ ईयर निकाल दो, उसने उस साल की फर्स्ट डेट मुझे निकाल के दे दी है। ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैंने आपको जो अभी डाटा सेट्स देने हैं ना, आपको ये उसमें बहुत सारी चीजें कैलकुलेशन करने के लिए यूज करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको डेट के फंक्शन बता के ना एक स्टेप और आगे करूंगा। ये समझ आ रही है सबको कि नहीं? जी सर। जी सर Have- कनेक्शन स्टेबल नहीं है, आवाज बार बार रुक जाती है। ये शाहिद साहब बोल रहे हैं? शाहिद साहब आपको आ आवाज रही नहीं नहीं, ये कोई और साहब थे। किसको आवाज नहीं आ रही बताते? अभी किसने कहा था आवाज नहीं आती? वो शायद उनके पास ना उनका उनका अपना कनेक्शन स्टेबल नहीं है ना, कट रही थी आवाज, उनका अपना कनेक्शन स्टेबल। चले, मुझे फिर दोबारा बोलना नहीं है, फिर ये इशू होगा। ठीक है जी, आपने देखा जब भी आपको ना, जब मैं साइन सर मैं शिराज बात करूं, मुझे लगता है कि शायद मेरा नेटवर्क कनेक्शन स्टेबल नहीं है, क्योंकि मुझे आवाज जो है ना सही तरह से नहीं आ रही है। शिराज, आवाज जो है ना सही तरह हाँ से जी नहीं आ रही। शिराज, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका कनेक्शन ठीक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि हर बंदे को आ रही है, तो इसका मतलब आपके कोई कनेक्टिविटी का इशू है, नहीं तो फिर किसी और को भी इशू आना चाहिए था। ठीक है, ये मैंने उड़ा दिया जी। फिर डेट के अंदर मैं जाता हूँ एंड ऑफ ईयर, ये तो समझ आ गई। इसमें मंथ भी होते हैं, मंथ, स्टार्ट ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ। आप ये सारे फीचर्स यूज करेंगे अगली असाइनमेंट के अंदर या उससे अगली असाइनमेंट के अंदर। मंथ में आपने क्या ना, डेज इन मंथ्स के इस महीने में, अभी पहले एक काम करते हैं, मुझे इसमें से ऐड कॉलम में जाके मैं पहले निकाल लेता हूँ जी, मुझे ईयर दे दो। मैं कहता हूँ इसमें से मुझे मंथ दे दो। मैं इसे कहता हूँ मंथ के साथ मुझे डे दे दो। अब ये जो डेट है मुझे देखना है, ये जो 19 है डेट आ रही है, ये उस महीने का या उस इसका फर्ज करें, ये मैंने इसके क्वार्टर बनाने हैं, मैं क्वार्टर पे आ जाता हूँ। क्वार्टर, ये वाली डेट किस क्वार्टर में फॉल करती है? ये बन रही है जी 19 नवंबर। उसने कहा जी फोर्थ क्वार्टर है। मैं फिर कहता हूँ यार मुझे क्वार्टर तो दे दिया तुमने, इस क्वार्टर का स्टार्ट दे दो। उस क्वार्टर का स्टार्ट दे देगा कि ये 1 अक्टूबर से ये चौथा क्वार्टर स्टार्ट होता है। ये आप एक्सेल में करेंगे तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैं फिर सिलेक्ट करता हूँ, मैं उसे कहता